26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई पर किसी भी दूसरी शाम की तरह छा गई। अरब सागर से एक हल्की हवा बह रही थी, अपने साथ नमक और मसालों की खुशबू ला रही थी। सपनों और महत्वाकांक्षाओं की एक जीवंत टेपेस्ट्री। ये शहर जीवन से भरपूर था। परिवारों ने साथ में डिनर किया, प्रेमी मरीन ड्राइव पर टहलते रहे। अकल्पनीय आतंक की एक रात सामने आने वाली थी। इस तारीख को हमेशा के लिए शहर की आत्मा में उकेर दिया। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, समुद्र के किनारे छिपे 10 सायों से बेखबर था। ऑटोमेटिक वेपन से लैस ये आतंकवादी आतंक की एक रात को अंजाम देने वाले थे। उनका टारगेट मुंबई का दिल, उसके लोग और उसकी आत्मा। लगभग 9:30 बजे पहली गोली चली। आतंकवादी, जवान और क्रूर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर धावा बोल दिया। दहशत फैल गई क्योंकि यात्री जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। आतंकवादी चिलिंग प्रिसिजन से आगे बढ़े। लियोपोल्ड कैफे उनका अगला टारगेट था। गोलियों ने हवा को चीर डाला। ताजमहल पैलेस होटल में गोलियों की आवाजें गूंज उठी। आतंकवादियों ने होटल पर धावा बोल दिया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हमले जारी रहे। अराजकता और क्रोवोप्रोलिटिया के बीच असाधारण साहस की कहानियां सामने आने लगी। साधारण नागरिक असाधारण परिस्थितियों में अकल्पनीय आतंक का सामना करते हुए उल्लेखनीय बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को बचाया, गुप्त गलियारों और पीछे के रास्तों से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पुलिस अधिकारी बेहतर हथियारों से लैस और बेहतर रणनीति वाले आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए बहादुरी से लड़े। उनका साहस सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण के रूप में काम कर रहा था। डॉक्टरों और नर्सों ने घायलों की देखभाल के लिए अथक प्रयास किया। उनका समर्पण और करुणा धुएं और खून के बीच चमक रहा था। हो सकता है कि हमलों ने मुंबई की भावना को निशाना बनाया हो, लेकिन उन्होंने इसकी अदम्य शक्ति को भी उजागर किया। ये हमले 3 दर्दनाक दिनों तक चले। आखिरी आतंकवादी के मारे जाने के बाद ही खत्म हुए। मुंबई शहर घायल लेकिन टूटा नहीं, धीरे धीरे टुकड़ों को समेटने लगा। मृतकों की संख्या चौंका देने वाली थी। 164 निर्दोष लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। शहर के परिदृश्य पर शारीरिक निशान स्पष्ट थे, लेकिन भावनात्मक घाव कहीं अधिक गहरे थे। ताजमहल पैलेस होटल, इसका आइकॉनिक डोम आतंकवादियों की गोलियों के निशान लिए हुए शहर के लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा था। बुलेट के छेदों को अनरिपेयर्ड छोड़ दिया गया था। उस रात आतंक ने मुंबई का दौरा किया था और शहर की दृढ़ भावना की एक कठोर याद दिलाता है। हमलों ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। वे आतंकवाद के खतरे के लिए सबसे जीवंत और कॉस्मोपॉलिटन सिटियों की भी भेद्यता की एक कठोर याद दिलाते थे। हमलों के बाद मुंबई की भावना पहले से कहीं अधिक तेज चमक उठी। द स्पिरिट ऑफ मुंबई एक नारा बन गया, जो शहर के लचीलापन और आतंक से न डरने के उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए, अपने दुख और अपने शहर और अपने जीवन के पुनर्निर्माण के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट हुए। पूरे शहर में मोमबत्ती जलाकर विजिल्स रखे गए, जो आशा और एकजुटता का प्रतीक थे। त्रासदी से प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और सांत्वना प्रदान करते हुए स्वयंसेवक हर जगह से आए। हमलों ने मुंबई की भावना की परीक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने इसकी अदम्य शक्ति को भी उजागर किया था। शहर घायल लेकिन टूटा नहीं, राख से उठा, उसकी भावना अटूट थी। 26/11 के मुंबई हमले भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण थे। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में कमजोरियों को उजागर किया और इसके सुरक्षा बुनियादी ढांचे में एक बड़े बदलाव का नेतृत्व किया। हमलों ने आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को भी रेखांकित किया। इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्देशीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दुनिया ने उस भयावह रात की घटनाओं को हॉरर में देखा। दुनिया भर से शोक और समर्थन के संदेश आए, जो हर जगह लोगों द्वारा महसूस किए गए साझा दुख और एकजुटता का प्रमाण थे। 26/11 के मुंबई हमले केवल मुंबई या भारत पर हमला नहीं थे, बल्कि मानवता पर ही हमला थे। वे इस बात की कड़ी याद दिलाते थे कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती है और हम सभी संभावित निशाने हैं। फिर भी उन्होंने अकल्पनीय आतंक के सामने भी मानवीय भावना के असाधारण लचीलापन, साहस और करुणा की क्षमता को भी प्रकट किया।
2611 की विरासत एक जटिल है, लेकिन यह अंततः आशा, लचीलापन और प्रतिकूल परिस्थितियों पर मानवीय भावना की विजय की कहानी है।